अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम करता हूं मैं अपने HSE इंजीनियर यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आप सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने कामों में मशगूल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब भाइयों को ठीक ठाक खुश रखे, आपकी परेशानियों को ख़त्म करे और आपकी आने वाली ज़िंदगी के अंदर आपकी आने वाली ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। ठीक है, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली क्योंकि आज की वीडियो में मैंने अपना थर्ड लेक्चर निबोश IGC 1 एलिमेंट 1 का थर्ड लेक्चर अपलोड किया है। अल्हम्दुलिल्लाह से इसके आज भी हमने 2 टॉपिक क्लियर किए हैं। ठीक है, और उसके बाद अब सब भाइयों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट क्या है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिए मुझे। उसके बाद इंशाल्लाह मैं अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा। अगर किसी भी भाई को कोई प्रॉब्लम हो या कोई और मसला हुआ तो मुझसे बिना किसी मसले के तहत मुझे कर सकता है इसके लिए अगर किसी भाई को कोई मसला हुआ, कोई प्रॉब्लम हुआ तो मुझे व्हाट्सएप पे बता दिए, इंशाल्लाह मैं उसको रिप्लाई कर दूँगा। ठीक है, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, उसको शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें क्योंकि मैं इतनी मेहनत करता हूँ सिर्फ आप भाइयों के लिए। क्योंकि मैंने निबोश की ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह से डिस्काउंट से की थी। अब मैंने ये सोचा कि चलो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेनिंग कर ली है, मैं अपने भाइयों से इसकी इन्फॉर्मेशन फिर शेयर कर दूँ। मेरा ये मकसद है कि जो इल्म मैंने हासिल किया उस इल्म को मैं आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, मेरा ये फ़र्ज़ बनता था और आप भाइयों का प्यार अल्हम्दुलिल्लाह देखकर मेरे रोज़ाना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह से काफ़ी सब्सक्राइबर हो चुके हैं, रोज़ाना की बेसिस पे अल्हम्दुलिल्लाह से 20-25 मेरे सब्सक्राइबर डेली के हो रहे हैं। इसी तरह इंशाल्लाह अगर आप मुझे प्यार देते रहें, इंशाल्लाह मैं जितनी भी HSE के रिलेटेड निबोश की वीडियो है, आयुष है, ओशा है, उसके अलावा दूसरे जितने भी कोर्सेज़ हैं इंशाल्लाह सब की वीडियो अपलोड करता रहूँगा। ठीक है, बिना किसी ताख़ीर के चलते अपनी वीडियो की तरफ चले भाई, हम चलते अपनी रजिस्टर की तरफ। आइए हम चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम भाइयों, आज का जो हमारा थर्ड लेक्चर है उसके टॉपिक हैं 3। पहला टॉपिक उसमें बात करते हैं कि पॉसिबल इफ़ेक्ट या कंसिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट ऑन वर्कर्स, पॉसिबल इफ़ेक्ट्स या कंसिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट ऑन कंपनीज, इसी तरह लाइन मैनेजर। मतलब अगर किसी कंपनी के अंदर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वर्कर के ऊपर उसके क्या असरात हैं, कंपनी के ऊपर उसके क्या असर होंगे। और तीसरा जो हम आपका है वो है लाइन मैनेजर, मतलब लाइन मैनेजर के ऊपर उसके क्या असरात होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमारे वर्कर्स के ऊपर। वर्कर हमारा फर्स्ट है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो वर्कर के ऊपर उसके पॉसिबल इफ़ेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मैं इसके अंदर आपको 8 से 10 पॉइंट बताऊंगा। आप अगर चाहें तो लिख लीजिएगा या तो याद कर लीजिएगा। ठीक है, वर्कर के ऊपर जो इफ़ेक्ट होते हैं उसमें पहला पॉइंट है पेन एंड सफरिंग ड्यू इंजरीज़। मतलब इंजरीज़ की वजह से वर्कर को या तो दर्द होना शुरू हो जाता है या तो सफरिंग, उसको बुखार वगैरह हो जाता है। ठीक है, पहला इफ़ेक्ट ये हो जाता है। जो दूसरा इफ़ेक्ट है इसका वर्कर्स के ऊपर वो है हमारा एक्सपेंसेस ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट इफ़ कंपनी डू नॉट प्रोवाइड मेडिकल। मतलब अगर कंपनी को मेडिकल प्रोवाइड नहीं करती, उसके एक्सपेंसेस जो होते हैं ट्रीटमेंट के वो भी वर्कर के ज़िम्मे होते हैं। ठीक, जो तीसरा इसका इफ़ेक्ट है वो है पॉसिबल लॉस ऑफ जॉब एंड लाइवलीहुड। हो सकता है वो जॉब ही खो दे। ठीक है, नंबर 4 है इसका परमानेंट डिसेबिलिटी इज़ आल्सो पॉसिबल। अगर खुदा ना खास्ता कोई मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तो वो जो डिसेबल हो जाता है, मतलब या तो हाथ में या हाथ को हैंड्स वगैरह को नुकसान हो जाता है या लेग्स वगैरह का या कोई और चीज़ जिसकी वजह से डिसेबल हो जाता है। नंबर 5 है आपका इन सम केसेस डिक्रीज कैपेसिटी टू मेक लाइवलीहुड। नंबर 6 है आपका इन सम एक्सीडेंट्स डेथ इज़ पॉसिबल। ठीक है, नंबर 7 आपका लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन इज़ पॉसिबल। मतलब ये है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम अचानक, आपने भी देखा होगा, अगर कोई अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो हम अपना
जो सोचने की शक्ति वो उसी वक्त हम खो देते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। ठीक है, जो नेक्स्ट है वो है पॉसिबल सोशल एंड फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आफ्टर डिसेबिलिटी। मतलब अगर बंदे को डिसेबिलिटी होती है तो हम देखते हैं क्या उसके बाद जो हमारा सोशल डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, हम उसके बाद ज़्यादा बैठते नहीं है तो उसकी प्रॉब्लम होता है। और जो उसका नेक्स्ट इफ़ेक्ट है वो है इमोशनल एंड फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन फैमिली ऑफ वर्कर। अगर वर्कर को निकाला जाए या वर्कर के साथ हादसा हो जाए तो उसका इम्पैक्ट जो होता है वो फाइनेंशियल तौर पर भी और इमोशनल तौर पर भी फैमिली के ऊपर पड़ता है वर्कर के। ठीक है, और इसी तरह हमारा जो सेकंड टॉपिक है वो है पॉसिबल इफ़ेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट ऑन कंपनीज। मतलब कंपनी के ऊपर अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है तो कंपनी के ऊपर उसका क्या असर आते हैं। ठीक है, इस टॉपिक को हम डिस्क्राइब करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। व्हेन एक्सीडेंट्स अकर ऑर्गेनाइजेशन आल्सो सफ़र फ्रॉम लॉसेस पॉसिबल कॉन्सिक्वेंस कास्ट ऑफ एक्सीडेंट टू कंपनी में इंक्लूड। मतलब कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम उसके अंदर हमारे जो मटेरियल होते हैं या वर्कर के जो इम्पैक्ट में जो वर्कर की ट्रीटमेंट होती है वो कभी कभी कंपनी को भरनी पड़ जाती है। ठीक है, चलिए हम इसके इफ़ेक्ट पढ़ते हैं। इसका पहला इफ़ेक्ट जो पड़ेगा वो ये है लॉस ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू डिस्ट्रप्शन। मतलब हम प्रोडक्शन हम काम कर रहे हैं तो उसको लॉस कर सकते हैं, हमारी कंपनी के अंदर डिस्ट्रप्शन हो जाती है, डिस्टर्ब हम हो जाते हैं, क्योंकि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरी कंपनी पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। और जो नेक्स्ट है इसका वो है डैमेज टू प्रोडक्ट एंड बिल्डिंग। नंबर थर्ड है इसका रिपेयर ऑफ डैमेज प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट है पॉसिबल स्टाफ रिप्लेसमेंट इन केस ऑफ डेथ या डिसेबिलिटी। उसके बाद स्टाफ ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग में बी रिक्वायर्ड। उसके बाद है स्टाफ एब्सेंस फ्रॉम वर्क एंड सिक पे। उसके बाद है कॉस्ट एसोसिएट विथ इन्वेस्टिगेशन एंड री मेडिकल एक्शन। उसके बाद है इंश्योरेंस क्लेम एंड इंक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम। उसके बाद है फाइन्स बाय रेगुलेटरी बॉडीज़। उसके बाद है कंपनसेशन पे टू इंजर्ड वर्कर। उसके बाद है प्रोसिक्यूशन इन द कोर्ट्स फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट। या तो कंपनी को जेल हो सकती है या तो उसे कोर्ट में हाजिर किया जा सकता है या तो फाइन भरेगा वो। उसके बाद है डैमेज ऑफ वर्कर्स रिलेशन एंड पॉसिबल स्ट्राइक, लॉस ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस इमेज, ओवर टाइम टू वर्कर्स टू मीट डेडलाइंस, लो मोरल ऑफ वर्कर्स, रिड्यूस प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ये सारे जो हैं जो इफ़ेक्ट मैंने आपको बताए हैं पॉसिबल इफ़ेक्ट है ये कंपनी के ऊपर कि अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस कंपनी के ऊपर पॉसिबल इफ़ेक्ट क्या होते हैं। इसी तरह जो हमारा थर्ड है वो है लाइन मैनेजर। मतलब अगर कोई पॉसिबल इफ़ेक्ट हो एक्सीडेंट हो जाए तो उसका पॉसिबल इफ़ेक्ट लाइन मैनेजर के ऊपर क्या पड़ेगा। सबसे पहले उसमें ये होता है कि हम लॉस ऑफ स्किल पर्सन फ्रॉम टीम। मतलब लाइन मैनेजर जो होती है टीम पूरी होती है जो काम कर रही होती है, हो सकता है हम अपने एक पर्सन को जो स्किल पर्सन उसको हम खो दें। नंबर सेकंड है पॉसिबल डिक्रीज इन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट के अंदर उसका डिक्रीज आ जाए, क्योंकि जब हम नया बंदा हायर करेंगे तो उसको ट्रेनिंग दी जाएगी ना, तो इतना स्किल होगा। जब स्किल पर्सन ही हमारा एक्सीडेंट में मुब्तला हो जाएगा तो हमें काफ़ी नुकसान पड़ना पड़ता है। नंबर थर्ड है इन सम केसेस वर्क लोड में इंक्रीज ऑन मैनेजर। नंबर फोर है टाइम एंड कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्टाफ। नंबर फिफ्थ है एफर्ट्स एंड कॉस्ट ऑफ रीट्रेनिंग ऑफ न्यू पीपल। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट ऑफ ओवर टाइम ऑन शिफ्ट्स। उसके बाद है लास्ट है वो है पॉसिबल लो मोरल ऑफ टीम एंड डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप सब बैंक को इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ में आ चुके हैं। डिवोर्स के हवाले से इसके जो पॉसिबल क्वेश्चन आ सकते हैं वो कैसे आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर इसमें 1 आ सकता है आइडेंटिफाई पॉसिबल इफ़ेक्ट या कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट ऑन वर्कर। इसी तरह आइडेंटिफाई पॉसिबल इफ़ेक्ट या कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट ऑन कंपनी एंड लाइन मैनेजर। या थर्ड ऐसे आ सकता है द इकोनॉमिक बेनिफिट्स that an organization may obtain by implementing a successful health and safety management system। ठीक है, ये भी इसके ही रिलेटेड है। ठीक है, अभी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ इंशाल्लाह।
नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट। भाइयों टॉपिक हमारा नेक्स्ट आ चुका है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ एक्सीडेंट्स। जब भी कोई कंपनी के अंदर, किसी भी कंपनी के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई किसी भी किस्म का एक्सीडेंट होता है तो उसकी कॉस्ट दो हिस्सों में की जाती है। या तो वो जो कॉस्ट होती है वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है या तो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको क्लियरली समझना इंशाल्लाह। अगर कोई बात समझ में ना आए तो मुझे व्हाट्सएप करके इंशाल्लाह पूछ लें, मैं आपको बता दूंगा। चलिए हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉस्ट की। डायरेक्ट कॉस्ट है क्या चीज़? डायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट अराइजिंग डायरेक्टली फ्रॉम एक्सीडेंट्स एंड इट इज़ ईजी टू क्वान्टिफाई। ठीक है जी, आ गया। उम्मीद करता हूँ कि ये लाइन पढ़ी आपको समझ में आ गई होगी कि हमारी डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो डायरेक्टली जो हमारी एक्सीडेंट की वजह से बढ़ती है, और ये ईजिली हमें क्वान्टिफाई में कर लेते हैं कि हमें एक एक्सपेंस का पता लग जाता है कि कितनी कॉस्ट होगी, या 1 लाख होगी, 2 लाख होगी, 50,000 होगी, जितनी होगी हम उसको क्वान्टिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके टॉपिक वो जो हम इसमें जो पॉइंट बना सकते हैं वो पॉइंट कौन कौन से हैं वो भी देख ली। डायरेक्ट कॉस्ट के पॉइंट कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट है कॉस्ट एसोसिएटेड विथ फर्स्ट एड अरेंजमेंट। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है सिक पे लीव्स विदाउट वर्क। उसके बाद है कॉस्ट ऑफ लॉस प्रोडक्शन एंड डाउन टाइम। नेक्स्ट है पॉसिबल फाइन्स फ्रॉम कस्टमर्स। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ डैमेज टू फिनिश प्रोडक्ट्स, प्रॉपर्टी एंड बिल्डिंग्स। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ रिपेयर ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट है फाइन्स फ्रॉम क्रिमिनल कोर्ट्स। नेक्स्ट है कंपनसेशन पेड टू वर्कर्स एंड फैमिली। कंपनसेशन के माने है मुआवजा देना। लास्ट है पॉसिबल इंक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम। अब ये जितनी भी कॉस्ट हैं ये सारी कॉस्ट आपकी कहलाती हैं डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा इनडायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट हमारा क्या होता है? इनडायरेक्ट कॉस्ट आर द कॉस्ट विच अराइज एज अ कंसिक्वेंस ऑफ द एक्सीडेंट्स बट ऑफन डिफ़िकल्ट टू क्वान्टिफाई। मतलब कि ये कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में होती है। जब भी हमारा एक्सीडेंट हो जाता है उसके कॉन्सिक्वेंस देखते हैं, उसका नतीजा क्या निकला। अब नतीजे निकलने पे हम एस्टिमेट नहीं कर सकते कि इसका नतीजा क्या निकलेगा, उसके ऊपर कितने खर्च होंगे। मतलब कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होते हैं जिसको हम क्वान्टिफाई नहीं कर सकते। इसके सब पॉइंट कौन कौन सकते हैं वो भी हम देख लेते हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट का फर्स्ट पॉइंट है लॉस ऑफ productive time during investigation and reports. Next है loss of workers morale and lower productivity. Next है damage worker relationship and possible strikes. Next है cost associated with recruitment and training of new staff. नेक्स्ट है कॉस्ट एसोसिएटेड विथ रीमेडिकल एक्शंस। नेक्स्ट है पॉसिबल पेनल्टी फ्रॉम कस्टमर ड्यू टू डिस्टरप्शन ऑफ सर्विसेज। नेक्स्ट है कॉस्ट एसोसिएट विथ कंप्लायंस एंड इन्फोर्समेंट एक्शन। नेक्स्ट है लॉस्ट कंपनी रेपुटेशन एंड बिजनेस इमेज। लास्ट है पॉसिबल लॉस ऑफ फ्यूचर्स बिजनेस ऑर्डर्स। ठीक है, अब इसके पॉसिबल क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकता है, क्योंकि इसके मुतल्लिक़ निबोश के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। इसका क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉस्ट दैट एन ऑर्गेनाइजेशन में इनक्योर एज अ रिजल्ट ऑफ इनएडिक्वेट स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब ये कॉस्ट पूछ रहा है, पॉसिबल कॉस्ट कौन कौन सी होती हैं। तो ये दो ही कॉस्ट होती हैं, इनको आपने लिखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए वाट का तो आपने सिर्फ पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा एक्सप्लेन का, वो जो मैंने आपको पॉइंट बताए हैं वो सारे आपने इनको बिना किसी स्पेस दिए एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आप सब भाइयों को ये टॉपिक भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मेरी इतनी मेहनत करने का मकसद ये है कि आप भाइयों को टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। अगर आप टॉप भाई मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते, तो यार मुझे थोड़ा दुख होता है कि यार मैं इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, आप सब भाई को एक एक चीज़ समझाता हूँ, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो दुख होता है, ठीक है। मेरे सब भाइयों से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर कर दे कीजिएगा। अगर किसी भाई को कोई भी चीज़ समझ में ना आई हो तो मुझे व्हाट्सएप नंबर इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो मुझे रब्ता कर सकता है। मैंने 2 टॉपिक आपको पढ़ाए हैं। पहला टॉपिक हमारा पॉसिबल इफ़ेक्ट्स कंसिक्वेंस ऑफ एक्सीडेंट ऑन वर्कर्स कंपनी लाइन मैनेजर, ठीक है। 3 टॉपिक ऊपर ले हो गए, और जो दूसरा टॉपिक हमारा वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुलाम मुर्सा कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।